हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आई होप यू आर हेल्थी एंड हैप्पी एंड सेफ। तो स्टूडेंट, हमारा जो इस सेमेस्टर में सबसे पहले तो आपको थर्ड पार्ट में आपका बहुत स्वागत है। और जो इस सेमेस्टर में हमारा जो कोर्स आता है वह आता है एग्रोन 312। कौन सा कोर्स आता है? एग्रोन 312 ये कोर्स कोड है। और इसका जो टाइटल आता है वह आता है जियो इन्फॉर्मेटिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी एंड प्रिसीजन फार्मिंग। तो ये जो हमारा कोर्स टाइटल रहेगा। और ये जो कोर्स है ये मैं आपको बता दूं, यह क्या है, 2 सब्जेक्ट से मिलकर बना हुआ है। अगर इसमें बात करते हैं अपन, क्या है, एक तो इसमें एग्रोनॉमी इन्वॉल्व होती है और दूसरी सॉइल साइंस इन्वॉल्व होती है, यानी सस्य विज्ञान और मृदा विज्ञान दोनों को मिलाकर इस सब्जेक्ट को बनाया गया है। और दोनों को साथ में ही इसको अपन यूज करते इसमें पढ़ेंगे। अब इसके बारे में अपन आज की जो अपनी क्लास है वह रहेगी अपनी इंट्रोडक्टरी क्लास, यानी इसका साधारण क्या परिचय है, या कितना सिलेबस है इसका, कितने क्रेडिट का कोर्स है, कौन कौन से इसके टॉपिक आते हैं, इसकी रेफरेंस बुक कौन सी है, तो इनके सब बारे में अपन जनरल एक क्लास है आप में की लेंगे और उसके बारे में आपको बताएंगे। तो ये क्या है, जो क्रेडिट है इसके है वह 2 यानी 1+1, यानी आपके 2 क्रेडिट का कोर्स है ये 1+1 का। अब आइए इसमें बात करते हैं अपन इसके सिलेबस की, यानी इसका जो आपका पाठ्यक्रम है वह क्या रहेगा। तो इसका अपन थ्योरी का जो अपना सिलेबस है वह सिलेबस रहेगा, देखिए, प्रीसीजन एग्रीकल्चर कंसेप्ट्स एंड टेक्निक्स, देयर इशू एंड कंसर्न। सबसे पहले अपन देखो ये जो अपना कोर्स है, यानी इसमें जो टाइटल में अपने देखो एक 3 वर्ड आ रहे हैं, कौन कौन से आ रहे हैं? जियो इन्फॉर्मेटिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी एंड प्रिसीजन फार्मिंग। तो ये तीनों शब्द क्या है, सबसे पहले अपन इन तीनों शब्दों के बारे में मालूम करते हैं। तो जियो इन्फॉर्मेटिक्स इसे कहते हैं अपन, जियो इसे क्या कहते हैं? भू सूचना। भूमि के बारे में जो अपने को जो जितना भी सूचना प्राप्त होती है या भूमि की सूचना की जो स्टडी की जाती है उसे कहते हैं जियो इन्फॉर्मेटिक्स। उसके बाद में अपना दूसरा सब्जेक्ट आता है नैनो टेक्निक, यानी नैनो टेक्नोलॉजी। तो इसे अपन नैनो तकनीक बोलते हैं। नैनो तकनीक क्या होता है कि किसी भी पार्टिकल का जो साइज होता है वह होता है 10⁻⁹ मीटर तक, यानी किसी पार्टिकल का जब साइज 10⁻⁹ मीटर होता है तो उस टेक्नोलॉजी में अगर इसी पार्टिकल्स या इसी साइज में जब इसकी चिप वगैरह है या सेंसर वगैरह है ये बना दिए जाते हैं और इनका यूज जब एग्रीकल्चर में किया जाता है तब इसको क्या कहते हैं? अपन कहते हैं नैनो टेक्नोलॉजी। उसके बाद में आता है अपने प्रीसीजन फार्मिंग। प्रीसीजन फार्मिंग को कहते हैं स्टिक कृषि या स्टिक खेती। इसके और भी बहुत नाम है। इसके अलावा इसे क्या कहते हैं अपन? परिशुद्ध कृषि। इसके अलावा इसे क्या कहते हैं? परिशुद्ध खेती या सूक्ष्म खेती भी इसे कहते हैं, या डिजिटल एग्रीकल्चर भी इसे कहते हैं। उसके बाद में स्टिक खेती मैंने लिख दिया, जैसे स्टिक खेती भी इसको कहा जाता है। तो इस तरीके की इसके क्या है, कई नाम है। परिशुद्ध खेती, सूक्ष्म खेती, डिजिटल एग्रीकल्चर, स्टिक खेती। तो इसे क्या है, बहुत सारे नाम होते हैं। यह एक जो परिशुद्ध खेती होती है ये एक स्टिक खेती, यानी कि स्टिक का मतलब हो गया कि एक पूर्वानुमान लगाकर एक सही अनुमान के हिसाब से अपने कितना इसमें इनपुट्स दिया जाता है, एक सही मात्रा में इनपुट्स दिया जाना। जैसे अपन मान लो कि अगर कहीं पर अपने राइस प्रोडक्शन करना है, तो जैसे अगर अपने को राइस प्रोडक्शन के लिए यानी 1 किलो, जैसे अपन एग्जांपल के तौर पर मानते हैं कि 1 किलो राइस प्रोडक्शन के लिए अपने को 10 या आधा लीटर पानी की आवश्यकता है। जैसे सपोज दैट, वैसे ज़्यादा होती है 1 किलोग्राम राइस प्रोडक्शन के लिए, लेकिन सपोज दैट आपकी समझ में आ जाए कि आधा लीटर यानी कि आधा किलो राइस प्रोडक्शन, आधा लीटर पानी की आवश्यकता होती है अपने 1 किलो राइस प्रोडक्शन के लिए। और अपन वैसे क्या है कि ऐसे जब अपन
इसकी जो क्रॉप प्रोडक्ट यानी कि जो क्रॉप कल्टीवेशन करते हैं तो अपन जैसे मान लीजिए 10 लीटर इसमें पानी दे देते हैं सिंचाई के हिसाब से। तो ये जो खेती है ये क्या बताती है कि अगर हमें आधा लीटर पानी में इसकी जब खेती हो रही है, आधा लीटर में ही 1 किलोग्राम राइस जब अपना प्रोड्यूस हो रहा है, तो अपने को 10 लीटर जो पानी है इसकी आवश्यकता क्यों है। यानी उसकी बजाय अपने जो बाकी पानी है वो क्यों वेस्टेज करें, यानी उसमें अपन क्या है आधा लीटर ही पानी देते हैं। तो इस तरीके की जो खेती होती है वह होती है स्टिक खेती, इसे कहते हैं प्रिसीजन एग्रीकल्चर। अब आइए चले इसमें बात करते हैं अपन, इसमें अपने का थ्योरी का जो उसका सिलेबस है वो क्या रहेगा। जैसे प्रिसीजन एग्रीकल्चर, कंसेप्ट, टेक्निक्स एंड देयर इशू एंड कंसर्न फॉर द इंडियन एग्रीकल्चर, यानी जो परिशुद्ध खेती है उनके क्या कंसेप्ट है, उनकी क्या टेक्निक्स है, यानी कि उसकी क्या विशेषताएँ हैं और कौन कौन सी इसमें जो टेक्निक आती है, जो इन दो तकनीकें आती है, एंड देयर इशू एंड कंसर्न, यानी कि इसको अपन भारत में एक बड़े स्तर पर क्यों नहीं लागू कर सकते। इसमें एक मुख्य क्या है कि देयर इशू एंड कंसर्न फॉर इंडियन एग्रीकल्चर, यानी इसकी कुछ ऐसी समस्याएं है इस खेती को जिसमें क्या है अपन इसमें भारत में इस खेती को संपूर्ण यानी बड़े स्तर पर क्या है लागू नहीं किया जा सकता। तो इसके लिए कौन कौन सी इसकी मुख्य बाधाएं होती है इसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद में आता है जियो इन्फॉर्मेटिक्स। जियो इन्फॉर्मेटिक्स यानी भू सूचना, यानी कि भूमि के बारे में जितनी सूचना होती है उसकी स्टडी करते हैं। उसमें क्या होती है, इसकी क्या परिभाषा रहेगी, उसके क्या कंसेप्ट्स रहेंगे, टूल्स एंड टेक्निक्स क्या रहेगी, यानी इसमें कौन कौन सी जो टेक्निक्स है वो यूज़ होगी, उसकी क्या टूल्स रहती है, एंड देयर यूज़ इन प्रीसीजन एग्रीकल्चर, यानी कि इसका जो प्रीसीजन जो एग्रीकल्चर है उसमें किस तरीके से जियो इन्फॉर्मेटिक्स का उपयोग किया जाता है। उसके बाद में आता है अपने क्रॉप डिस्क्रिमिनेशन एंड यील्ड मॉनिटरिंग या सॉइल मैपिंग, फर्टिलाइजर रिकमेंडेशन, यील्ड मॉनिटरिंग, सॉइल मैपिंग, फर्टिलाइजर रिकमेंडेशन एंड यूजिंग जियोस्पेटियल टेक्नोलॉजी, जियोस्पेटियल टेक्नोलॉजी, यानी कि अपने जो क्रॉप डिस्क्रिमिनेशन से इनकी जो फसल है उसकी उपज का मानचित्रण, यानी उसकी उपज का देखभाल किस तरीके से उसे अपने उपज लेनी है, या सोइल मैपिंग यानी कि जो मृदा के जैसे अपन हवाई चित्रण भी बोल सकते हैं वो वह लेना, यानी कि जो छाया चित्रण जैसे अपन ऊपर जैसे रिमोट सेंसिंग अपन जैसे बोल सकते हैं, या जैसे उपग्रह वगैरह सैटेलाइट वगैरह का यूज़ करते हुए सोइल मैपिंग करना, या फर्टिलाइज़र यानी उसी चीज़ का यूज़ करते हुए इसमें कितना उर्वरक डालना है, इस तरीके के जो स्टिक अनुमान लगाए जाते हैं। उसके बाद में स्पेटियल डाटा एंड देयर मैनेजमेंट इन GIS, और इनका जियो इन्फॉर्मेटिक जो सिस्टम है उसमें किस तरीके से इसमें प्रबंधन किया जाता है। उसके बाद में रिमोट सेंसिंग कंसेप्ट, यानी रिमोट सेंसिंग क्या है, जिसे अपन क्या है सेंसर तकनीक बोलते हैं, ये क्या है, इसमें कंसेप्ट एंड एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर, इसके क्या कंसेप्ट है और इसके कृषि में क्या अनुप्रयोग है। उसके बाद में इमेज प्रोसेसिंग एंड इंटरप्रेशन, यानी जो इमेज प्रोसेसिंग यानी छाया चित्रण जिसे अपन बोलते हैं, भी ऊपर का छाया चित्रण लेके उसका किस तरीके से एग्रीकल्चर में इसका एप्लीकेशन करना होता है और किस तरीके से इसको एग्रीकल्चर में अपन अप्लाई करते हैं। उसके बाद में आता है अपने GPS टेक्निक। GPS आपने सभी ने अच्छे तरीके से GPS के बारे में सुना होगा और सभी आप GPS के बारे में जानते भी होंगे। ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, यानी सबके पास आपके पास स्मार्टफोन है और आप सभी GPS का यूज़ भी अच्छी तरीके से स्मार्टफोन में करते होंगे, या आज जो प्रेजेंट टाइम चल रहा है उसमें GPS का सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है। हर जगह GPS का यूज़ किया जाता है, जैसे कोई भी क्षेत्र हो, चाहे एग्रीकल्चर हो या कोई अगर अपने जैसे आर्मी एरिया हो या नेवी हो या किसी तरीके की अपनी जो कोई भी संस्थाएं हैं, कोई भी इंस्टीट्यूट है, वहाँ पर GPS का सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है। तो ये पड़ता है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। इसमें क्या इसके क्या कंपोनेंट होते हैं या इसके कौन कौन से कार्य होते हैं, और इसका इंट्रोडक्शन टू क्रॉप सिमुलेशन मॉडल। और उसके बाद में अगला टॉपिक आता है अपने इंट्रोडक्शन टू क्रॉप सिमुलेशन मॉडल्स एंड देयर यूजेज ऑफ ऑप्टिमाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर इनपुट, यानी क्रॉप सिमुलेशन मॉडल यानी जो अपने फार्मिंग सिस्टम जो अपने अपनाते हैं, यानी जो कृषि प्रणालियाँ अपनाई जाती है उन प्रणालियों में किस तरीके का एक मॉडल तैयार किया जाता है, यानी कि जो अपने
खेत की जो जैसे मैंने आपको बताया था अभी इसमें फार्मिंग सिस्टम में भी किस तरीके से क्रॉप का एक मैनेजमेंट किया जाता है भी कि कौन सी क्रॉप किस एनवायरनमेंट कैसे कहाँ लगानी है, तो इस तरीके का एक मॉडल तैयार किया जाता है और उस मॉडल में उसमें ऑप्टिमाइज यानी कि उसमें कितने अपने इनपुट्स देने होते हैं। इसमें अपन क्या पढ़ेंगे कि इसमें एक जिट यानी कि एक स्टिक तरीके से कितने जो इनपुट है वो दिए जा सकते हैं जिससे कि अपने हाई प्रोडक्शन हो या इनकम भी हाई हो। उसके बाद में STR अप्रोच फॉर द प्रिसीजन एग्रीकल्चर, इसे बोलते हैं सोइल टेस्ट क्रॉप रिस्पॉन्स। सोइल टेस्ट क्रॉप रिस्पॉन्स, सोइल टेस्ट क्रॉप रिस्पॉन्स यानी मृदा प्रशिक्षण क्रॉप यानी फसल प्रतिक्रिया, यह एक तरीके से टेस्ट किया जाता है। उसके बाद में इसमें क्या है, प्रिसीजन एग्रीकल्चर में इसमें अपन प्रिसीजन एग्रीकल्चर जो अपने स्टिक खेती होती है उसमें सोइल टेस्ट क्रॉप रिस्पॉन्स के द्वारा अपनी खेती की जाती है या इस टेक्निक का यूज किया जाता है। उसके बाद में एक अपना टॉपिक आता है नैनो टेक्नोलॉजी। नैनो टेक्नोलॉजी यानी जिसे अपन नैनो तकनीक बोलते हैं, इसके क्या डेफिनेशन है, उसके क्या कंसेप्ट रहेंगे एंड इसकी क्या टेक्निक्स रहेगी, यानी क्या कौन कौन सी तकनीक है नैनो टेक्नोलॉजी में जो क्या अपन प्रिसीजन एग्रीकल्चर में यूज़ करते हैं। उसके बाद में ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट नैनो स्केल है, इफेक्ट इनका नैनो स्केल का क्या इफेक्ट रहता है एग्रीकल्चर में, या जो नैनो पार्टिकल्स है या नैनो पेस्टिसाइड है, यानी जैसे नैनो पेस्टिसाइड मतलब नैनो कीटनाशी, नैनो कीटनाशी। उसके बाद में नैनो फर्टिलाइज़र यानी नैनो उर्वरक, नैनो उर्वरक। जैसे आजकल आपने सुना होगा कि इफ्को ने नैनो फर्टिलाइज़र यानी कि नैनो यूरिया जो लॉन्च किया एक प्रोडक्ट। उसके बाद में नैनो सेंसर है, उसके बाद में यूज़ ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी इन सीड, क्या भी नैनो जो तकनीक है उसका सीड टेक्नोलॉजी में अपन किस तरीके से यूज़ करते हैं, यानी जीव प्रौद्योगिकी बीज प्रौद्योगिकी जो क्षेत्र है उसमें नैनो टेक्नोलॉजी का क्या उपयोग रहता है। वाटर में यानी कि जो पानी के जो क्षेत्र है या जल में अपने के इसका नैनो टेक्नोलॉजी का क्या उपयोग रहेगा। फर्टिलाइज़र में है, प्लांट प्रोटेक्शन में यानी पादप संरक्षण में इसका क्या उपयोग रहेगा, पादप संरक्षण में उपयोग नैनो टेक्नोलॉजी का। उसके बाद में इस तरीके से इसमें क्या है, प्लांट प्रोटेक्शन फॉर द स्केलिंग अप टू फार्म प्रोडक्टिविटी, यानी कि उसकी उत्पादकता बढ़ाने के लिए इसका क्या क्या जो नैनो टेक्नोलॉजी का अपने प्रिसीजन एग्रीकल्चर में यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से यह रहेगा हमारे थ्योरी का सिलेबस। ये मेन टॉपिक रहेंगे, लगभग अपने 13 या 14 टॉपिक लगते हैं जिसको क्या लेक्चर वाइज अपने डिवाइड किया हुआ है और अपन इसको एक एक करते क्या है पढ़ते जाएंगे। तो ये जो सब्जेक्ट है वह क्या एक पूरी तरीके से सॉइल्स और एग्रो को मिलाकर बनाया गया है और इसमें एक स्टिक खेती के अनुमानी के आधार पर यानी कि स्टिक खेती यानी परिशुद्ध खेती की अवधारणा विकसित करता है जिसमें सभी तरीके की टेक्नोलॉजीज यानी तकनीक का उपयोग करते हुए अपने को कृषि करनी होती है। इसमें जो शब्द आए थे जियो इन्फॉर्मेटिक्स एंड नैनो टेक्नोलॉजी, तो उनका क्या है, वो दोनों एक तरीके से टेक्निक है। ये क्या है, ये जो दोनों हैं जैसे जियो इन्फॉर्मेटिक्स और नैनो टेक्नोलॉजी, ये दोनों तकनीक है। इन तकनीक का प्रिसीजन एग्रीकल्चर में किस तरीके से उपयोग किया जाता है यही अपना ये कोर्स लगता है। इन दोनों तकनीकों का और इन दोनों में क्या है बहुत सारी टेक्निक्स आती है, उसमें बहुत सारे आगे जैसे अलग अलग टॉपिक आते हैं। तो इनका प्रिसीजन एग्रीकल्चर में अपन किस तरीके से उपयोग करते हैं और किस तरीके से अपनी इनकम को इंक्रीज करते हैं, तो इन सब के बारे में अपने क्या है इसके बारे में कोर्स में पढ़ेंगे। और अब इसके बारे में अपन अगर बात करें रेफरेंस बुक की, अभी आपको कौन कौन सी इसकी बुक की है, तो जैसे अगर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है तो उनके लिए जियो इन्फॉर्मेटिक्स नैनो टेक्नोलॉजी की जो बुक आती है वह एक SR रेड्डी की बुक आती है, SR रेड्डी की। उसके बाद में यह इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट के लिए है और जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है उनके लिए जो बुक है तो एक तो आती है रामा पब्लिकेशन की, किसकी, रामा पब्लिकेशन की बुक आती है। यह आती है डॉक्टर ओम प्रकाश
एंड डॉक्टर सुबोध कुमार। यह आती है रामा पब्लिकेशन मेरठ वालों की, हिंदी मीडियम की बुक है। उसके बाद में हिंदी मीडियम की एक बुक और है साइंटिफिक पब्लिकेशन की। उसके राइटर है अजय कुमार श्रीवास्तव और योग रंजन। योग रंजन ये इनके राइटर है। तो ये क्या है, इसकी मेनली जो 3 बुक है रेफरेंस बुक लगती है, और भी इसकी क्या है एग्रीकल्चर की जैसे ICAR के द्वारा और भी इसकी रेफरेंस बुकें हैं। लेकिन जो आपके जो ये कोर्स लगता है यानी जो 5th रेंज कमेटी है उनके अनुसार ये बुकें क्या है सफिशिएंट बुक है, जिनको आप अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं और अच्छी तरीके से तैयारी कर सकते हैं। तो अब नेक्स्ट क्लास में अपन इसके कंसेप्ट के बारे में, इसके टूल्स एंड टेक्निक के बारे में बात करेंगे। इसके कौन कौन सी ऐसी समस्याएं हैं जो भारत में इस खेती को संपूर्ण रूप से लागू नहीं किया जा सकता, तो इन टॉपिक के बारे में अपन चर्चा करेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।